कॉटन का जो पौधा है वो बहुत सेंसिटिव है। ज्यादा इंसेक्टिसाइड की कॉम्बिनेशन बना के टैंक मिक्सिंग करोगे तो वो उल्टा इल्ड पेनल्टी आती है। क्योंकि आपने बहुत सारे फार्मर से ये सुना होगा जी इसने 10 स्प्रे किए और मैंने 5 ही किए, इल्ड बराबर आई हमारी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कपास की नरमा की फसल में अगर आपको सही इंसेक्टिसाइड का पता है तो ही स्प्रे करना बेहतर है, अदरवाइज उससे बेहतर है कि गलत इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करके आप ना करो तो फायदे में रहोगे। गलत इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं होना चाहिए। और जो जितने भी सकिंग पेस्ट है, चाहे व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है या जैसिड है, ये हमारे नेचुरल एनिमीज का भोजन है। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन होनी भी चाहिए। कीटों से हम लड़ नहीं सकते और ना हमें लड़ना चाहिए। हमें इनके साथ रह के ही जो प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोटेक्शन है, मेजर्स है, वो अपनाने हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बिना कीड़ों के बिना खेती तो संभव है ही नहीं। कीटनाशकों के बिना खेती संभव है, बट कीड़ों के साथ ही रहना है। ठीक है। ऐसे ही हमारे जो नेचुरल एनिमीज है उसमें प्रेडेटर्स है। फार्मर्स कई बार पूछ लेते, बोले जी ये कीड़ा आ रहा है, कौन सा स्प्रे करूं? तो ये पता होना चाहिए कि ये हमारे मित्र कीट है। जैसे कॉक्सिनेला बीटल है, ब्रोमोइडिस है, किलोमिनस है, सिरेंजियम है। सफेद मक्खी की जहां समस्या होगी उतनी ज्यादा ये छोटी छोटी लाल लाल कलर की बीटल्स आपको दिखाई देंगी। ये आपका एंथोकोरिड बग है, जियोकोरिड बग है, क्राइसोपर्नल मकड़ी। जिस खेत में खूब मकड़ियां हो ना उसमें समस्याएं कम आती है। और वो ये भी बताता है इसने ज्यादा जहरीले कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया है, किया ही नहीं, वो सबसे बेहतर है। ये हमारे पैरासिटोइड है जो नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं देते, पर फील्ड में अगर आप पेस्ट को देखोगे, उसकी स्टेजेस को देखोगे तो पैरासिटाइज्ड मिलेंगे। 2007-8 में हमारे यहाँ मिलीबग की समस्या सबसे ज्यादा थी और ये कीड़ा है एनासियस, इसकी वजह से अब इसकी समस्याएं है ही नहीं। तो इतनी तो इनमें पोटेंशियल है। भाई जिस कीड़े ने 2007-8 में बहुत तबाही मचाई थी, कॉटन में बहुत ज्यादा लॉस किया था, वो एक छोटे से नेचुरल एनिमीज ने जो पैरासिटोइड है एनासियस है, इसने मैनेज कर लिया। तो ये तो बहुत पावरफुल है। ऐसे ही गुलाबी सुंडी का अगर हमें कोई ऐसा मिल जाता है तो मैनेज कर ले। तो इसमें हमें ध्यान में पैरास्टोइड ट्राइकोग्रामा नहीं करता क्या काम इसमें? करता है, ट्राइकोग्रामा करता है, बट जितने भी ट्राइकोग्रामा है अगर ज्यादा हॉट कंडीशंस होंगी उसमें सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें बनाते हैं हम लैब्स में, बाहर निकालते ही उनके लिए थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर हो तो वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। ट्राइकोग्रामा की कई स्पीसीज है, हाँ किलोनिस भी है, हाँ कैनोपी है ना, कैनोपी। कपास की फसल में बहुत सारे कीड़े लगते हैं, कुछ पत्तों को खाते हैं, कुछ टिंडों को खाते हैं, कुछ जड़ों को खाते हैं, ठीक है, और कुछ रूट्स को खाते हैं, जैसे आपकी दीमक है, टर्माइट है। तो एक एक करके हम कीड़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली समस्या आती है थ्रिप्स की। थ्रिप्स की समस्या जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा आती है और ये समस्या तब ज्यादा आएगी जैसे बरसात नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही हॉट कंडीशन होगी और ड्राई कंडीशंस होगी ऐसे में थ्रिप्स की समस्या आती है। यहाँ पे हमारे फार्मर्स ज्यादातर क्या करते हैं, 3 इंसेक्टिसाइड है, सारे वो यूज करते हैं। हमने सर्वे भी कराया सिरसा से लेके भिवानी और आगे। वो क्या लेते हैं, पहला स्प्रे उन्होंने जो करना है 3 इंसेक्टिसाइड की मिक्सिंग करते हैं, जिसमें एक है इमामेक्टिन, दूसरा है लिक्विड एक्टारा के नाम से बोलते हैं, और तीसरा या तो एसिटामिप्रिड डालते हैं या एसिफेट डालते हैं। ये समस्या की जड़ है। थ्रिप्स की समस्या है, अकेला इमामेक्टिन भी काम करेगा, अकेला काफी है, क्योंकि आपने जो फार्मर ने कॉकटेल बनाया है या जो उसको दिया गया है उससे क्या होगा, जो मित्र कीट है वो भी साफ हो जाएगा। जून के लास्ट वीक में या जुलाई में जैसे ही वो स्प्रे करेगा तो नेचुरल एनिमीज को ये समझो कि क्रॉप की सोइंग अब हुई है, उन्हें दोबारा शुरू से चलना पड़ेगा, क्योंकि सब साफ हो गया, भोजन भी साफ कर दिया, जो नेचुरल एनिमीज का भोजन है वो भी साफ हो गया। तो पहला जो स्प्रे है बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर पहला ही स्प्रे 3 इंसेक्टिसाइड की मिक्सिंग करके करोगे फिर उसको